धन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हरहिय राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव है मैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। भगवान की कृपा हो जाए तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और यह प्रभु की लीला है कि कौआ आज गरुड़ जी को राम कथा सुना रहा है। यह भगवान की लीला है। तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बना दे, यह भगवान की कृपा से हो सकता है। गरुड़ जी महाराज राम कथा सुनकर के बड़े गदगद हो गए। भगवान के भक्त अगर कभी मोह वश भी हो जाए, अहंकार वश भी हो जाए, गलत रास्ते में भी चलते हैं, फिर भी भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जब वह अपने रास्ते पर लौट आते हैं तो आनंद, असीम आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति उनकी छूटती नहीं है। एन केन प्रकारेण ईश्वर उनके आसपास रहते ही रहते। गरुड़ जी महाराज गदगद हो गए और काकभुचुंडी जी को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे महाराज, गयो मोर संदेह सुने हो सकल रघुपति चरित। भगवान श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा सुने और मेरा संदेह तो आपके आश्रम में आते ही चला गया। तो यह कथा सुनने का फल क्या? बहुत लोग कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं, भगवान की सेवा भक्ति देखते रहेंगे, करते रहेंगे, बैठे रहेंगे कि कुछ प्रसाद मिले। तो प्रसाद में क्या मिलता है? गरुड़ जी महाराज को जो प्रसाद मिला वह अनंत कोटि का प्रसाद है। और गरुड़ जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं भयऊ राम पद नेह कि हे काकभुचुंडी जी, आपके मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के फलस्वरूप प्रसाद क्या मिला? भयऊ राम पद ने, भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तब प्रसाद बायस तिलक। जैसे पंडित जी लोग तिलक लगाते हैं, वैसे ही यह प्रसाद हमको तिलक के रूप में सदैव के लिए मिल गया कि भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरख। नहीं तो हम तो मोह में, भ्रम में भटकते रहते। वह दृश्य जब हमने देखा कि राम लक्ष्मण नाग पास में बेबस जैसे दिख रहे हैं, बंधे हुए हैं, मूर्छित हैं, और जब हम उनको छुड़ाने गए तो हमारे मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया कि लोग कहते हैं कि यह राम तो ईश्वर है, यह किस ओर से ईश्वर लग रहे हैं, यह ईश्वर हो नहीं सकते। फिर मेरे अंदर हर तरह की बुराई ही जैसे दृश्यों में आने लगी कि राम तो ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर होते तो ऐसे नागपाश से बंधे रहते, ईश्वर होते तो सोने के मृग के पीछे भागते रहते, ईश्वर होते तो अपनी पत्नी की रक्षा क्या नहीं कर पाते। और इस भ्रम में हम हो गए थे। लेकिन सत्य बात तो यह है
कि राम कौन है? चिदानंद संदोह, सतचित आनंद ही राम है, विकल कारण कवन। और जो भगवान की मोह माया है उसी के कारण हम सब विकल हैं। मायापति राम है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अबहित करी मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। मनुष्यों वाला रूप गुण देख करके वास्तव में मेरे मन में भ्रम हो गया था, लेकिन हे काकभुसुंडी जी, आपने ऐसी कृपा की कि राम कथा का पात्र जान करके हमको राम कथा सुनाए और हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। जो अतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। कभी कभी कष्ट आता ही इसलिए है कि हम भगवान की कृपा को पहचान सके, सुख को पहचान सके। हम सबको सदैव शिकायत होती है अपनी किस्मत से, ईश्वर से, विधि विधान से, समाज से, सबसे, कि सबको तो भगवान ने बड़ा बड़ा भर भर के दिया, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। तो प्रभु ने कैसी कृपा मेरे ऊपर किया, इसका आभास तब होता है तो जब व्यक्ति कष्ट में पड़ता है तो उसको लगता है कि हम जैसे सुख थे पहले सुख में वैसे हो जाए तो आनंद आता। जैसे हम रोज नल से पानी भरते हैं तो जल का मूल्य नहीं समझते, लेकिन एक दिन अगर नल खराब हो जाए और पानी न मिले तो समझ में आ जाता है कि अरे बिना जल के तो सब सूना। गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत धूप में खड़ा है गर्मी में, और कहीं पेड़ की छाया मिल जाए तभी उसको छाया का आनंद मिलेगा। कोई पहले से छाया में है तो उसके लिए छाया तो कोई मायने ही नहीं रखता है। जैसे इस गर्मी में भगवान की सेवा कर लेना, भगवान अपनी सेवा करवा लेते हैं, यह भी अपने आप में बड़ी तपस्या है हर किसी के लिए। कि इतनी गर्मी में, इतनी पसीना निकलने वाले समय में, और उस समय जब बिजली ना रहे तो कष्ट का समय है, लेकिन इसका भी अपना आनंद है। दीपक के प्रकाश में क्षीरेश्वर महादेव जी का दर्शन अपने आप में बड़ा अद्भुत लगता है। और जब इतनी गर्मी और पसीने के बाद जब बिजली आ जाए और पंखा चलने लगे, तब जाकर के पता चलता है कि हम कितने दुख में थे और अब कितने सुख में हो गए। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तो ही। सुनते हूँ किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। अगर हम मोह में ना पड़ते तो फिर कैसे आकर के राम कथा सुनते। और हे काकभुसुंडी जी, राम कथा तो आनंद वाली है ही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने सुनाया, जिस प्रकार से विवेचना किया, वह बड़ा अद्भुत था, वह बड़ा मीठा था। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। रति विशु संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तब प्रसाद अब संशय गयऊ। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि जब राम जी की कृपा होती है तभी आप जैसा संत मिलता है। अब सोचिए कि गरुड़ जी महाराज जिसकी पीठ पे स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं, वह इतने बड़े भारी ज्ञानी विज्ञानी होने के बाद, साक्षात विष्णु के पास रहने के बाद भी काकभुसुंडी जी महाराज को संत कह रहे हैं, तो कितने विनम्र व्यक्ति। यहाँ तो थोड़ा सा अगर किसी के पास शक्ति आ जाए तो और किसी को समझता ही नहीं, कीट मकोड़ों की भांति इंसानों को समझने लगे हो, पशु पक्षियों की तो बातें छोड़ दीजिए। लेकिन गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी महाराज को संत कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर राम जी की कृपा ना होती
तो आपका दर्शन नहीं होता। संतों का दर्शन ही भगवान की कृपा से होता है। संत विशुद्ध मिलहि परिचहि, चित वही राम कृपा करिजेहि। संत राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। राम जी की कृपा हुई तो आपका दर्शन हुआ, आप मिले, और आपकी कृपा से राम कथा सुन करके मेरा सारा संदेह दूर हो गया। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षम अतिका। गरुड़ जी महाराज की यह बात सुन करके भक्ति भाव में काकभुचुंडी जी महाराज की आंखों में आंसू भर गए। आंसू इसलिए नहीं कि हमारी प्रशंसा है, आंसू इसलिए है कि हे भगवान, आपकी कैसी कृपा है। आपकी कृपा के कारण ही मेरे जैसा निकृष्ट शरीर को धारण करने वाले व्यक्ति पे भी आपकी ऐसी कृपा हुई कि बड़े बड़े लोग भी आकर के हमसे ऐसी बात कह रहे हैं। पुलक गात लोचन सजल मन हर्षम अतिकार, बड़े हर्षित हो गए। आंखों में आंसू तो भरा है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि ऐसी कैसी कृपा की है बाबा। यह कृपा जान करके हर्षित हो गए। श्रोता सुमति सुशील, सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमयी, सज्जन करहि प्रकाश। बाबा कहते हैं, हे देवी, श्रोता अगर गरुड़ की तरह हो तो वक्ता काकभुचुंडी जी कोई चीज छिपाते नहीं है। हृदय की बातों को भी अगर श्रोता अच्छा है तो वह गोपनीय बातों को भी सामने रख देते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसी राम कथा की कृपा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल्यौ काग भसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन्ह तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीनि बड़ाई मोहि। तुम निज मोह काहि खग साई, सो नहीं कछु आचरज घुसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। मोहन अंध कीन कहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा कहि न कीन बौरा, कहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगारा। कहि कै लोभ विडम्बना, कीन न यही संसारा। श्रीमद वक्र न कीन, कहि प्रभुता बदिर न काही। मृगलोचनी के नैन सर, को अस लाग न जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। हे बाबा, आज की कथा इतनी। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परने हूँ। निज पद भगति देहु प्रभु, उनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हों कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुका, जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की साही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।